हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। ये आज हमारा संडे क्यूएनए जिसमें आपके पूछे हुए क्वेश्चंस के आंसर मैं देने की कोशिश करता हूं। अगर आपके दिल में कोई भी सवाल है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख के बता सकते हैं। नेक्स्ट संडे क्यूएनए में उसको लेने की कोशिश करेंगे। और हमारा जो संडे क्यूएनए होता है दोस्तों, उसमें वो क्वेश्चंस लिए जाते हैं जो कि यूनिक होते हैं, कुछ अलग होते हैं, या किसी को कुछ ट्रबल आता है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं। और वो क्वेश्चंस को मैं अवॉइड करता हूँ खासतौर पर, जिससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो बना के रखा है। तो अगर आपने मेरे चैनल को सर्च नहीं किया प्रॉपर्ली तो सर्च करना जो है सीख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम के जो सोल्यूशन है वो ऑलरेडी चैनल के ऊपर मौजूद है। और अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही है, जैसे आपको आईफोन का हीटिंग इशू नहीं मिल रहा है और आपको मेरा वीडियो देखना है या मेरा ओपिनियन उस पर जानना है, तो सिंपली यूट्यूब की जो सर्च बार है उसमें टाइप कर सकते हैं आप आईफोन हीटिंग प्रॉब्लम और आगे नबील लिख सकते हैं। तो मेरे चैनल के रिलेटेड जो भी वीडियो रहेगा वो आपको सामने देखने मिल जाएगा। तो इसके बाद दोस्तों हमारा संडे क्यूएनए जो है आज का शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है ताहा टेक ने। ये एक टेक यूट्यूबर है, मेरी तरह ही आईफोन से ही वीडियो शूट करते हैं, लेकिन अभी चाहते हैं क्योंकि इनका चैनल ग्रो हो रहा है तो एक डीएसएलआर लेना या फिर एक जो है मिररलेस कैमरा लेना। तो बोल रहे हैं कि कौन सा लेना चाहिए। टेक यूट्यूबर हूँ आपकी तरह ही, और इनके ऑप्शंस है सोनी, कैनन, नाइकॉन और गोप्रो। देखिए गोप्रो जो है एक एक्शन कैमरा है तो आपके कोई काम नहीं आने वाला। दूसरी बात है नाइकॉन, ये फोटोग्राफी की तरफ जो है ज़्यादा इंक्लाइंड है तो उसको भी साइड में कर दो। रही बात सोनी और कैनन की, तो कैनन में अगर आपको लेना है कम बजट में वैल्यू फॉर मनी तो कैनन का M50 ले सकते हो, और सोनी में लेना है तो सोनी का A6400 ले सकते हो। लेकिन सोनी लेंगे थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा लगा के तो आपके लिए बेहतर रहेगा। मैं खुद कैनन यूज़ करता हूँ, लेकिन सोनी अगर आप लेंगे तो बेहतर रहेगा। उसका 4K भी बेहतर है, उसका ऑटो फोकस भी काफ़ी अच्छा है, और उसकी जो इंटरनल प्री एम्प्स है वो काफ़ी अच्छे हैं। अब इंटरनल प्री एम्प्स क्या चीज़ होती है आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। सिंपल सी बात बताता हूं, आपकी जो ऑडियो रिकॉर्ड होगी कैमरा के अंदर वो सोनी में बेहतर होगी कैनन के मुकाबले। अगला क्वेश्चन है ऋषभ मखीजा का। बोलते हैं सेकेंडरी फोन के तौर पे या फिर अपग्रेड के तौर पे आईफोन 11 प्रो के सामने नोट 20 अल्ट्रा जो है कैसा फोन रहेगा। देखिए मेरी मानिए, अगर आपको अपग्रेड करना है आईफोन 11 प्रो से तो आईफोन 12 प्रो के लिए रुकिए और उस पर ही अपग्रेड कीजिए। अगर आपको सेकेंडरी फोन के तौर पे लेना है एक एंड्रॉइड फोन, तो नोट 20 अल्ट्रा जो है एक काफ़ी अच्छा और कमाल का फोन हो सकता है आपके लिए, क्योंकि जो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड टास्क है वो अपने आईफोन पे कर सकते हो, और जो प्रोडक्टिविटी वाले अगर आपको चीज़ें अच्छी लगती है उसके एस पेन वाली, एंड यू कैन गेट द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। अगला क्वेश्चन है CRS का। ये क्वेश्चन है ऑफ टॉपिक, तो यहाँ पे ये गाड़ियों के बारे में पूछ रहे हैं कि इनोवा क्रिस्टा और फॉर्च्यूनर यूज्ड वाली, इन दोनों में से कौन सा लेना चाहिए, क्योंकि दोनों जो है सेम प्राइस पॉइंट पे अवेलेबल है। देखिए इनोवा क्रिस्टा जो है एक वैन है, यूटिलिटी व्हीकल है, जिसमें आप जो है काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबली ट्रैवल कर सकते हैं फॉर्च्यूनर के मुकाबले। फॉर्च्यूनर से ज़्यादा कंफर्टेबल है इनोवा पैसेंजर्स के लिए, अगर आपका ट्रैवल ज़्यादा हाईवे पे है तो। अगर आप ज़्यादा रूरल रोड्स पे और कच्चे टूटे हुए रोड्स पे चलाते हो मेरी तरह, तो आपके लिए जो है फॉर्च्यूनर ज़्यादा अच्छी और वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट हो सकती है, चाहे वो सेकेंड हैंड क्यों नहीं हो। या फिर अगर आपको मस्ती मजा करना है, फन करना है एसयूवी वाला, तो भी फॉर्च्यूनर एक बेटर ऑप्शन है। और अगर आप इमेज कॉन्शियस हो तो भी आपको फॉर्च्यूनर के लिए जाना चाहिए, क्योंकि जो एसयूवी की इमेज होती है वो वैन के मुकाबले जो है काफ़ी अलग होती है और यंगर जनरेशन को ज़्यादा अपील भी करती है। आगे आपकी मर्जी है, मुझे अगर चॉइस दी जाती है इन दोनों के बीच में तो मैं फॉर्च्यूनर सेलेक्ट करता, और मैंने किया भी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों टेक्निकल रॉय का। ये भी एक टेक यूट्यूबर है और ये पूछ रहे हैं कि वन प्लस के अंदर पबजी के अंदर 90 FPS जो है ये देखने को मिलेगा, लोगों ने उनको कहा, तो वो बेहतर रहेगा या फिर आईफोन 11 के अंदर पबजी बेहतर रहेगा, क्योंकि आईफोन के अंदर कोई भी फ़ोन के अंदर जो है 60 हर्ट्ज के ऊपर का डिस्प्ले नहीं आता है। इन्होंने अपने दोस्तों से कहा या व्यूअर्स से कहा कि आईफोन 11 के लिए जाओ, लेकिन वो मेरी ओपिनियन जानना चाहते हैं। देखिए एक सिंपल सी बात आपको बताता हूँ कि जितने टेक यूट्यूबर्स हैं आप उनसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, ट्विटर वगैरह पे ज्वाइन कर सकते हैं। उन्होंने वहाँ पे बताया है, मैंने खुद उनके ट्वीट्स भी पढ़े हैं, डिस्कस भी किया है कि पबजी और वन प्लस ने एक कोलैबोरेशन के तहत जो है 90 FPS का ऑप्शन वन प्लस के टॉप ऑफ द लाइन डिवाइसेस के अंदर दिया है। बाकी भी एंड्रॉइड फोन्स के अंदर 90 FPS और 120 FPS आता है, लेकिन यहाँ पे कोलैबोरेशन हुआ है, यानी कि वन प्लस ने पबजी को पैसे दिए हैं कि हमारे डिवाइसेस के लिए ये वाला अपडेट जो है वो रोल आउट करे। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो गेमर्स है, जिनको गेमिंग में इंटरेस्ट है, वो पागल हो जाएंगे और फिर वो 90 FPS के लिए जाएंगे वन प्लस डिवाइसेस के लिए। लेकिन जिन्होंने यूज़ किया है वो चीज़, वो लोगों का ये बोलना है कि 90 FPS वन प्लस के डिवाइसेस में इट इज़ एज गुड एज 60 FPS, और ट्रू 60 FPS जो है आईफोन कितना अच्छे तरीके से दे सकता है आप जानते ही है। और जितने प्रोफेशनल गेमर्स भी है वो लोग आज भी ये 90 FPS आने के बाद भी प्राइमरी डिवाइस गेमिंग के लिए आईफोन ही इस्तेमाल करेंगे। इसलिए आपने जो ओपिनियन अपने व्यूअर्स को दिया है वो परफेक्ट ओपिनियन है। अगला क्वेश्चन है शोएब अहमद का। बोलते हैं 2020 में क्या आईपैड 8 जनरेशन आ सकता है, और अगर आता है तो इसमें क्या स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेंगे। आईपैड जो लाइनअप है, जो बेसिक है 6 जनरेशन 7 जनरेशन, ये एप्पल का जो है ब्रेड एंड बटर वाला आईपैड लाइनअप है।
यानी कि एप्पल के लिए ब्रेड एंड बटर नहीं है, लेकिन कंपनी के जो बहुत सारे आईपैड के सेल्स है वो वहाँ से आ जाते हैं। और आजकल जो ज़माना चल रहा है, यानी कि जो माहौल चल रहा है, उसमें आईपैड के जो बेसिक मॉडल्स है उसके सेल्स बहुत ज़्यादा बूस्ट हुए हुए हैं, बहुत ज़्यादा डिमांड में है। तो यहाँ पे एप्पल के लिए 8th जनरेशन भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट आईपैड है, और हो सकता है बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी के 2020 के एंड तक जो है वो भी आ जाए। अगर 2020 में नहीं आता तो 2021 में आता है, और वहाँ पे आपको स्पेक बम देखने मिलेगा आईपैड 7 जनरेशन के सामने, क्योंकि 7th और 6th जनरेशन में A10 फ्यूजन चिपसेट आता है, और इस वाले आईपैड के अंदर मोस्ट प्रोबेबली A12 चिपसेट आएगा, A12 बायोनिक। अगला क्वेश्चन है तेलुगु मूवीज का। ये बोलते हैं कि OnePlus Nord वर्सेस iPhone XR। OnePlus Nord जो है ये iPhone SE के सामने भी जो है एक बेहतर प्रोडक्ट नहीं है, बहुत ही लो क्वालिटी प्रोडक्ट है OnePlus Nord। मैंने भी ऑर्डर किया हुआ है, लेकिन आएगा 30 अगस्त तक शायद, जब तक मैं इसको कैंसिल कर दूं। अगर ट्विटर पे फॉलो नहीं करते तो वहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने डाला हुआ है अपना जो ऑर्डर का स्क्रीनशॉट। रही बात OnePlus Nord की, तो मैंने आज ही अपने एक टेक यूट्यूबर फ्रेंड से बात की जो कि दिल्ली बेस्ड है। मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि दूसरे कंट्रोवर्सी या फिर कोई भी चीज़ में पीआर वालों की नज़र में वो आ जाते हैं। अपने को तो पीआर वालों से वो लेना देना है नहीं, लेकिन दूसरों को लेना देना रहता है। तो उन्होंने मुझे साफ तौर पे बताया कि बहुत ही लो क्वालिटी प्रोडक्ट है, बिल्ड क्वालिटी ख़राब है, कैमराज उसके अच्छे नहीं है, और ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है इतना कुछ खास नहीं है। OnePlus के डिवाइसेस जो जाने जाते हैं अपने स्पीड के लिए, वैसी जो स्पीड है ब्लेजिंग फास्ट जो आपको OnePlus के 8 Pro में देखने मिलेगी, जो कि अच्छे डिवाइसेस है, वैसी OnePlus Nord में देखने नहीं मिलेगी। जो हाइप क्रिएट किया गया है इन डिवाइसेस के लिए वो झूठी हाइप है, और जिन टेक यूट्यूबर्स को दी गई है OnePlus के फोन्स, OnePlus Nord स्टार्टिंग में सब सेटिंग के अंदर दी हुई है, और दूसरे जो टेक यूट्यूबर्स जिनको नहीं दी हुई है, कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया गया है कि अमेजोन से मंगाने पे भी उनके प्रोडक्ट जो है लेट डिलीवर हो रहे हैं, ताकि जो पब्लिक खरीदना चाहती है OnePlus Nord वो खरीद ले। तो iPhone XR तो दूर की बात, iPhone SE के सामने भी मैं कभी OnePlus Nord लेना नहीं चाहूंगा। अगला क्वेश्चन है सिमरनजीत सिंह का। ये बोलते हैं कि iPhone 12 लेना था, लेकिन जब उसकी प्राइसिंग सुनी तो आउट ऑफ बजट लग रहा है। मेरा बजट 70,000 तक का है, 5,000 ऊपर जा सकता हूं, तो क्या iPhone 11 लेना सही रहेगा या iPhone 12 का बेस वेरिएंट सही रहेगा? देखिए सिमरनजीत, अभी जो आपने प्राइसिंग सुनी ये सब जो है लीक्स और रूमर्स के ऊपर बेस्ड है। जरूरी नहीं कि प्राइसिंग एग्जैक्ट हो, इसके अंदर जो है कम या ज़्यादा हो सकता है। तो मेरा आपको सजेशन ये रहेगा, जब आप इतना रुक चुके हो, iPhone 11 अभी तक आपने नहीं लिया है, तो रही बात 2 महीने की, 2 महीने और रुक जाओ। iPhone 12 सीरीज का जो लॉन्च प्राइस है देख लो, हो सकता है आपके लिए कोई अच्छा ऑफर वहाँ पे आ जाए। हो सकता है जो उसका बेस मॉडल है वो iPhone 11 से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो, और उस टाइम पे आप उसके लिए जा सकते हो। अदरवाइज उस टाइम पे iPhone 11 भी आपको अवेलेबल रहेगा। इंडिया में प्रोडक्शन अभी एप्पल ने स्टार्ट किया है, तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग या उसको डिसकंटिन्यू एप्पल इस साल नहीं करने वाला है। तो सिंपल सी बात है, आपको वहाँ पे और ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी मिलेगी, और आपके 2 पैसे जो है iPhone 11 भी लेते हो तो उसके अंदर बच जाएंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों तौसीफ आलम का, जो कि iPhone और Android दोनों यूज करते हैं। बोलते हैं iOS के अंदर ऐप ज्यादा परमिशन मांगते नहीं, और जो परमिशन वो लोग मांगते हैं अगर उसको हम डिनाई करते हैं, नहीं देते हैं, तभी भी वो ऐप्स अच्छे तरीके से काम करते हैं। लेकिन एंड्रॉइड में ऐसा नहीं है। एक तो एप्लीकेशन का जो काम नहीं होता उसकी भी परमिशन मांग लेते हैं, जैसे कॉलिंग वगैरह की, और वहाँ पे अगर हम उसको एक भी परमिशन नहीं देते वो ठीक से काम नहीं करता है। तो देखिए iOS का जो ऐप स्टोर है, इसके जो परमिशंस है, इसकी जो सेफ्टी फीचर्स है वो बहुत ज़्यादा एप्पल ने रखा हुआ है, उसके पैरामीटर्स बहुत हाई सेट करके रखा हुआ है, जिस वजह से जो भी एप्लीकेशन यहाँ पे एप्पल के ऐप स्टोर पे लॉन्च होता है, ना सिर्फ उसका पैसा ज़्यादा होता है लॉन्च होने का, बल्कि उसको बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रिक्ट पॉलिसीज के अंडर से जो है गुजरना पड़ता है। गूगल के अंदर भी ऐसा है, लेकिन उतना ज़्यादा हाई लेवल का नहीं है। इस वजह से वहाँ पे एप्लीकेशन जो है गूगल के अंदर या एंड्रॉइड सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा जो है यूज़र डेटा के साथ खेलते हैं और यूज़र डेटा को एक्सप्लॉइट करते हैं। ये वन ऑफ द रीजंस है कि आईफोन का जो iOS सिस्टम है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इनके एप्लीकेशन जो है इतने ज़्यादा परमिशन नहीं मांगते, और परमिशन नहीं देने पे भी ठीक से काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है देवदास का। ये मैकबुक एयर 2020 और मैकबुक प्रो बेस मॉडल 2020 वाले में कंफ्यूज्ड है। बोलते हैं मैकबुक एयर का 10th जनरेशन CPU अच्छा है या मैकबुक प्रो का 8th जनरेशन CPU अच्छा है। स्टूडेंट है, और अगर मैकबुक एयर लेते हैं तो क्या उनको रैम अपग्रेड करना चाहिए? रैम अपग्रेड करने की आपको कोई जरूरत नहीं। 8GB का रैम में जब मैं इतना हैवी काम कर सकता हूँ, वीडियो एडिटिंग वगैरह, तो आप तो स्टूडेंट हो, तो 8GB का रैम अकेले मोर देन इनफ है। रही बात मैकबुक एयर का प्रोसेसर और मैकबुक प्रो का प्रोसेसर, तो यहाँ पे आप जब पैसा दे रहे हो लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए, तो आप एक प्रोसेसर नहीं खरीद रहे हो, ओवरऑल पैकेज खरीद रहे हो। एंड्रॉइड के अंदर क्या होता है, जो एंड्रॉइड के जो फोन बायर्स होते हैं वो लोग स्पेसिफिकेशन देखते हैं, भले वो आईकू नाम की कंपनी क्यों ना हो। टेक यूट्यूबर्स तो उसको प्रमोट कर देते हैं, और ये बंदे लोग क्या देखते हैं कि उसके अंदर 5G आ गया, उसके अंदर जो है 16GB का रैम आ गया, उसके अंदर ये प्रोसेसर आ गया, ओवरऑल पैकेज, ओवरऑल एक्सपीरियंस, ओवरऑल UI जो है वो लोग देखते नहीं। तो आप ऐसा मत करो,
आप स्टूडेंट हो तो आपकी नेसेसिटी जो है वो मैकबुक एयर भी जो है वो पूरी कर देगा। लेकिन अगर इन दोनों के बीच में आप पूछते हो कि कौन सा बेटर बाय है, किसका प्रोसेसर बेटर है, किसका परफॉर्मेंस बेटर है, तो डेफिनेटली मैकबुक प्रो का परफॉर्मेंस बेटर है। एप्पल भी बेवकूफ़ नहीं है कि मैकबुक प्रो को एयर के मुकाबले महंगा रखे, उसके अंदर पुराना प्रोसेसर दे और उसकी परफॉर्मेंस भी कम रखे। एयर के मुकाबले यहाँ पे ज़्यादा परफॉर्मेंस क्यों है? नंबर 1 रीज़न इसका जो CPU है उसका क्लॉक स्पीड ज़्यादा है। नंबर 2 इसके जो थर्मल्स है वो ज़्यादा अच्छे हैं, तो यहाँ पे कूलिंग बेटर है। मैकबुक एयर जो है बहुत ईजिली गर्म हो जाता है। अगला क्वेश्चन है सैटेलाइट का। ये बांग्लादेश से है, इनके पास सारे आईफोन्स अब तक रह चुके हैं। एक प्रॉब्लम आता है कि 1 साल होने के बाद आईफोन का जो स्पीकर का साउंड है या माइक्रोफोन का साउंड है ये सब कम हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, आपकी जो आईफोन्स है ये IP रेटेड है, यानी कि इनग्रेस प्रोटेक्शन जो है उसकी रेटिंग मिली हुई है, जिसकी वजह से इनकी जो स्पीकर ग्रिल्स है, माइक्रोफोन के ग्रिल्स है, उसकी जो मैश है, जो जाली होती है वो बहुत ज़्यादा जो है एक दूसरे से करीब होती है ताकि पानी उसके अंदर आसानी से ना जाए। लेकिन इसका नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि धूल बड़ी आसानी से जम जाती है, जिसकी वजह से स्पीकर की आवाज़ कम हो जाती है। तो सिंपल सी बात है, जो हेयर ट्रिमर वगैरह आता है, बियर्ड ट्रिमर आता है, उसके साथ एक छोटा ब्रश फ्री मिलता है क्लीनिंग वाला, वो सॉफ्ट ब्रेसर वाला ब्रश लेके अपने जो स्पीकर के ग्रिल्स है उसको साफ कर लीजिए। अगर बहुत ज़्यादा स्टबर्न डर्ट है तो किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेके एप्पल स्टोर पे जाके जिसको क्लीन करवा लो, एकदम नए जैसा आपका स्पीकर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रणव कोलते का। ये बोलते हैं कि Note 20 अल्ट्रा आ गया है तो 11 Pro से ज़्यादा अच्छा रहेगा क्या लॉन्ग टर्म के लिए? बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा, और परफॉर्मेंस के मामले में आपने जो पूछा है बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो सैमसंग का Note 20 अल्ट्रा है, देखो अगेन मेरी बात क्लियरली सुनना है। एंड्रॉइड के बहुत सारे फैन बॉयज है जो स्टार्टिंग का पार्ट में बोलता हूँ या एंड का पार्ट बोलता हूँ सुनते नहीं, बीच की बात सुन के जो है निकल जाते हैं और फिर बहुत ज़्यादा हेट जो है कमेंट सेक्शन में वो लोग करते रहते हैं। तो यहाँ पे मैं जो बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे सैमसंग ने अच्छा प्रोडक्ट तो निकाला है, लेकिन उसके अंदर प्रोसेसर क्या दिया इंडिया के लिए? एक्जिनोस का प्रोसेसर दिया है। क्यों नहीं स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर यहाँ पे देता? अगर स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर देता तो एट पार होता उसका भी परफॉर्मेंस आईफोन 11 सीरीज के साथ। लेकिन यहाँ पे घटिया प्रोसेसर देने की वजह से उस फोन का जो मज़ा है पूरा किरकिरा हो गया। रही बात लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस की, तो लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस के लिए कभी भी सैमसंग के फ़ोन जो है जाने नहीं जाते हैं। हमेशा आपका जो सैमसंग का फ़ोन है वो 1 साल 1.5 साल तक जो है अच्छा चलता है, उसके बाद वो लैग करना, स्लो होना, हैंग होना जो है शुरू हो जाता है। जबकि आईफोन आपको कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देते हैं सालों साल। तो डेफिनेटली आईफोन 11 प्रो के सामने ये एक बेहतर डिवाइस नहीं है, लॉन्ग टर्म यूजेज के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पे उन दोनों को कंपेयर करना भी एक तौर पे अगर आप देखोगे तो गलत भी है, क्योंकि सैमसंग का Note 20 अल्ट्रा जो है 2020 का डिवाइस है और जो आईफोन 11 सीरीज है वो 2019 की सीरीज। तो अभी तो 2020 के आईफोन 12 लाइनअप आना है और उसके बाद जो है सैमसंग का Note 20 अल्ट्रा जो है उसके करीब भी नहीं जा पाएगा। यहाँ पे करीब आ रहा है लेकिन वहाँ पे करीब भी नहीं जा पाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रीतिश बारी का। ये बोलते हैं कि आईफोन 10R है, सडनली उन्हें नोटिस किया कि जो बैकग्राउंड में उनके आईफोन में जो वाइट वॉलपेपर आता है, वाइट स्क्रीन होती है, तो कुछ येलो पैचेस उनको नजर आए डिस्प्ले पे। इसकी क्या वजह है? स्क्रीन प्रोटेक्टर भी उन्होंने निकाल के देखा। देखिए जनरली जब आपके डिस्प्ले के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है कोई हैवी चीज़ का या आप उस पर बैठते हो, तो जब जाके जो है डिस्प्ले में इस टाइप का इशू आ सकता है। तो अगर आपका फ़ोन वारंटी में है तो जाके एप्पल स्टोर पे आप चेक करवा लो। अगला क्वेश्चन है रिकी बहल का। ये बोलते हैं मैं एक एंड्रॉयड यूज़र हूँ, 1 साल पहले मैंने पोको का F1 लिया था, मगर दिन ब दिन मैंने नोटिस किया है कि अपडेट जैसे आते रहते हैं तो पिछले वाले अपडेट के मुकाबले नए वाले अपडेट में ये फ़ोन स्लो हो जाता है। ऐसा क्यों? देखिए एंड्रॉयड के अंदर, एंड्रॉयड जो सिस्टम है, एंड्रॉयड जो फ़ोन्स है, उसके अंदर एक बीमारी है जिसका नाम है गार्बेज कलेक्शन। आप इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं एंड्रॉयड गार्बेज कलेक्शन। इसमें क्या होता है, जंक फाइल वगैरह जो है बहुत ज़्यादा कलेक्ट करने लगता है। इस वजह से जो है एंड्रॉयड के फ़ोन्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्लो भी हो जाते हैं और रैम भी जो है एक्सेसिव यूज़ करते हैं। इस वजह से आईफोन आपका 2 GB रैम 3 GB रैम के साथ बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है और एंड्रॉयड वहाँ पे 8 GB के रैम के साथ भी जो है उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाता। तो इसका सोल्यूशन जो है बहुत सिंपल है। ऐसा नहीं कि आपका फ़ोन ख़राब हो गया या एंड्रॉयड के अंदर ये परमानेंट बीमारी नहीं है। इसका सोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, अपने फ़ोन को फॉर्मेट करो। जैसे आप अपने फ़ोन को फॉर्मेट करेंगे आपका फ़ोन जो है पुरानी वाली जो स्पीड होगी उस पर वापस आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है एंड्रॉयड का। ये बोलते हैं कि फुल HD वीडियो एडिटिंग करना चाहता हूँ यूट्यूब के लिए, लेकिन ज़्यादा हाई एंड रिग जो है अफोर्ड नहीं कर सकता। iPad Pro क्या मुझे लेना चाहिए टॉप ऑफ द लाइन? मैं जो है सोच रहा हूँ कि iPad 10 जनरेशन लूँ, तीसर का 10 जनरेशन नहीं, मेरे ख्याल से आप 7 जनरेशन की बात कर रहे हो, तो वो तो वीडियो एडिटिंग के लिए लुमा फ्यूजन यूज़ करना चाहता हूँ और ईमेल और नॉर्मल ऑफिस वर्क के लिए। देखिए मेरी एक बात सुनिए, कान खोल के सुनिए, एकदम गौर से सुनिए। iPad Pro जो है आपको लेने की जरूरत नहीं। आपका जो भाई सामने बैठा हुआ है इसने काफ़ी सालों तक अपने iPhone SE के ऊपर वीडियो एडिट कर करके डाले, उसके बाद जो है मैंने iPad mini के ऊपर वीडियो एडिट कर करके जो है अपलोड किए और अभी जो है मैं मैकबुक प्रो के ऊपर शिफ्ट हुआ हूँ। लेकिन यहाँ पे जो है कोई ज़्यादा फर्क नहीं है।
वो भी जो डिवाइसेस है बहुत ज़्यादा फास्ट है वीडियो एडिटिंग और रेंडरिंग करने में। तो अगर आपका बजट ज़्यादा नहीं है तो iPad Pro के लिए जाने की ज़रूरत नहीं। अगर आप iPad Air भी लेते हो, क्योंकि उसका डिस्प्ले भी Pro जितना बड़ा है, Air 3 अगर आप लेते हो तो आपको मोर देन इनफ हो जाएगा। आपका चुटकी बजाते ही जो है वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगा, फुल HD रेजोल्यूशन वाला हो या फिर 4K रेजोल्यूशन वाला हो। अगला क्वेश्चन है मोक्साल पिंटो का। बोलते हैं व्हाट इज योर व्यू ऑन न्यू एजुकेशन सिस्टम ऑन फ्यूचर ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। मुझे जितनी चीज़ें मालूम पड़ी है, मैंने ज़्यादा डिटेल में जाके उसको स्टडी नहीं किया क्योंकि उतना टाइम हमको मिलता नहीं और मेरी वो लाइन भी नहीं है, मेरा वो जॉनर भी नहीं है चैनल का। लेकिन जो नया एजुकेशन सिस्टम इंडिया में आया है उसके बारे में जो पॉइंट्स मुझे पता चले तो वो पॉइंट्स मुझे काफ़ी अच्छे लगे। और वहाँ पे जो चीज़ें इंक्लूड की गई है, जो चीज़ें मैंने देखी, मैं अगेन बोलना चाहूँगा पूरा डिटेल में मुझे इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन जो चीज़ें मैंने देखी कि बच्चों को जो है 8 स्टैंडर्ड से या 6 स्टैंडर्ड से जो है प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी जाएगी, वो चीज़ जो है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। क्योंकि अभी का जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है पूरा जो है एकेडमिक्स के ऊपर और थियरी के ऊपर बेस्ड है, प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर इतना वर्क नहीं किया जाता स्कूल लेवल के ऊपर। तो स्कूल लेवल में अगर प्रैक्टिकल नॉलेज बच्चों को दी जाए, स्किल डेवलपमेंट पे काम किया जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि हमारे जो इंजीनियर्स भी हर साल निकलते हैं, इतने लाखों की तादाद में निकलते हैं, वो लोग अनएम्प्लॉयड नहीं है, वो लोग अनएम्प्लॉयबल है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट के लायक नहीं है। अगर स्कूल से ही तैयार किया जाए और एम्प्लॉयमेंट के लायक बनाया जाए, स्किल्स सिखाया जाए, पढ़ाई की जगह पे ज़्यादा स्किल्स पे तवज्जो दिया जाए, इंपॉर्टेंस दिया जाए, एम्फेसिस दिया जाए, तो ये बहुत ही कमाल की बात हो सकती है। अगला क्वेश्चन है धनंजय यादव का। इनका पहला क्वेश्चन नेटवर्क से रिलेटेड है। तो नेटवर्क का जो रिलेशन है वो आपके फ़ोन से ज़्यादा जो है आपके नेटवर्क प्रोवाइडर से है। तो अपने नेटवर्क प्रोवाइडर से बात कीजिए। अगर जियो है तो एयरटेल पे जाके देखिए, एयरटेल है तो जियो ट्राई करके देखिए, घर में किसी और का सिम कार्ड जो है अपने फ़ोन में लगा के देखिए। इनका जो सेकंड क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि क्या किसी का डेटा जो है वो रिस्क पे हो सकता है क्या? सपोज आईफोन है और डिस्प्ले ब्रेक हो गया फ़ोन का और सर्विस सेंटर में देना पड़ा डिस्प्ले चेंज करने के लिए। सर्विस सेंटर में अगर आप देंगे अपने आईफोन को और डिस्प्ले चेंज करने के लिए देंगे, और अगर आपने अपने फ़ोन को अनलॉक करके उनको नहीं दिया तो वो भी आपका फ़ोन जो है अनलॉक नहीं कर सकते। आईफोन के अंदर एक चीज़ है कि अगर आप पासकोड भूल जाते हो, अगर आप खुद भी पासकोड भूल जाते हो अपने आईफोन का और गलत पासकोड लगाते रहते हो, तो आपको अपना फ़ोन जो है iTunes से कनेक्ट करके पूरा फॉर्मेट करना पड़ता है। तो आपके सर्विस सेंटर वाले भी जो है iTunes से कनेक्ट करेंगे या मैक से कनेक्ट करेंगे, आपका पूरा फ़ोन फॉर्मेट करेंगे, तभी जाके आपका फ़ोन जो है वो ऑन होगा, अच्छे से काम करेगा। अगर नया डिस्प्ले लगाने के बाद ओरिजिनल पासकोड जो है आप नहीं डाल पाए तो। वैसे डिस्प्ले का और आपके जो इंटरनल डेटा है उसका कोई संबंध नहीं है। डिस्प्ले चेंज करने के लिए उनको आपके पासकोड की भी जरूरत नहीं पड़ती है। अगला क्वेश्चन है सौरभ रॉय का। ये बोलते हैं सेलबडी का इंस्टाग्राम आईडी शो क्यों नहीं कर रहा? देखिए सेलबडी का जो इंस्टाग्राम आईडी है ना, उससे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है मुझे। हमेशा जो है उनका इंस्टाग्राम आईडी उड़ जाता है। आप लोग को भी जो है चिढ़ आती होगी जो लोग सेलबडी का इंस्टाग्राम आईडी फॉलो करते होंगे। होता क्या है उन लोगों के पास जो है, क्योंकि वो लोग अपने इंस्टाग्राम आईडी को कमर्शियल यूज के तौर पर यूज करें, जैसे मेरा इंस्टाग्राम आईडी है तो मेरे अलावा उसको कोई यूज नहीं करता, इसलिए मैं ज़्यादा डीएम के रिप्लाई वगैरह नहीं दे पाता। लेकिन वहाँ पे क्योंकि वो लोग बिजनेस पर्पज के लिए यूज करें, उनको जो है डीएम के रिप्लाई और दुनिया भर की चीजें करनी पड़ती, बहुत ज्यादा एक्टिव रहना पड़ता है, जिस वजह से उन्होंने ना सिर्फ अपने ओनर के पास जो है वो चीज का आईडी रखा हुआ है, बल्कि बहुत सारे एम्प्लॉयज के फोन में भी अपना इंस्टाग्राम आईडी डाल के रखा हुआ है, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ मिस्टेक होने की वजह से या तो उनका आईडी हैक हो जाता है या इंस्टाग्राम ही उनका आईडी जो है वो डिलीट कर देता है, उसको खत्म कर देता है। तो यहाँ पे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका इंस्टाग्राम का हैंडल दे दूंगा नया वाला, आप जाके अगर फॉलो करना है तो कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है मीत नायक का। बोलते हैं एप्पल के ऑथराइज स्टोर से लेने में और दूसरे स्टोर से लेने में क्या फर्क देखने को मिलता है? बैटरी चेंज, डिस्प्ले चेंज, ऐसा कुछ नहीं होता दोस्त। अगर आप सील्ड पैक आईफोन लेते हो, एप्पल की ओरिजिनल सील कैसी है अगर आपको मालूम है, अगर नहीं मालूम है तो मेरा आईफोन 11 का जो अनबॉक्सिंग वीडियो है वो देख लो, मैकबुक का अनबॉक्सिंग वीडियो वो देख लो, आईपैड का देख लो, आपको पता चल जाएगा, एयरपॉड का देख लो। तो वहाँ पे एप्पल की जो है पैकेजिंग एकदम यूनिक होती है, एकदम अलग होती है। तो वहाँ पे जो है कोई फोन आपका निकाल के और नया फोन निकाल के डिस्प्ले चेंज, बैटरी चेंज कोई नहीं करेगा। अगर आप बाहर के स्टोर से भी लेते हो एप्पल ऑथराइज स्टोर के अलावा, तो वहाँ पे आपको ओरिजिनल अगर प्रोडक्ट मिलता है तो ऑन करते ही उसकी जो है वारंटी शुरू हो जाती है, और वारंटी जब शुरू हो जाती है तो वहीं से आपका जो है फोन नया का नया रहता है। अगला क्वेश्चन है चैतन्य का। बोलते हैं अगर हम कोई एप्लीकेशन को डिसेबल करते हैं तो वहाँ पे कभी कभी वार्निंग आती है कि ये ऐप जो है डिसेबल करने से या डिलीट करने से जो है मिसबिहेव करेगा दूसरे एप्लीकेशन के साथ, और दूसरे एप्लीकेशन जो है पूरी तरह से बंद भी हो सकते हैं काम करना। तो क्या डिसेबल करना एप्लीकेशन को सेफ है या नहीं? डिसेबल करना भी सेफ है। होता क्या है, आपका जो एप्लीकेशन होते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन जो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, जैसे FB है, आपका फेसबुक है तो फेसबुक का मैसेंजर है, उससे कहीं ना कहीं लिंक्ड होगा। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं। तो जब आप एक एप्लीकेशन को डिसेबल करते हो या डिलीट करते हो तो दूसरा एप्लीकेशन के अंदर कुछ फीचर्स जो है वो ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाते हैं, इसलिए आपको ये वार्निंग देखने मिलती है, बाकी कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन है अमोल पाटिल का। बोलते हैं ये एक सोल्जर है, जम्मू एंड कश्मीर के ड्यूटी कर रहे हैं, यहाँ टेम्परेचर जो है माइनस में चला जाता है, तो बैटरी हेल्थ पे कोई प्रॉब्लम होगा या नहीं होगा? आईफोन है इनके पास, आईफोन 10R है, इसके बारे में आंसर देना। देखिए अमोल पाटिल, आप वहाँ पे जो ड्यूटी कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ठंडी है तो आपकी बैटरी हेल्थ जो है उस पर ज़्यादा असर नहीं होगा।
गर्मी जब होती है तब आपके आईफोन की जो बैटरी हेल्थ है वो परमानेंटली डैमेज होती है, लेकिन ठंडी में आपकी आईफोन की जो बैटरी हेल्थ है वो परमानेंटली डैमेज नहीं होती, लेकिन आपके आईफोन की जो बैटरी है वो ड्रेन जल्दी होती है। यानी कि बैटरी जब 100% आप चार्ज करके निकलेंगे, ठंडी बहुत ज़्यादा है तो बैटरी उतरेगी जल्दी, लेकिन उसको कोई भी परमानेंट डैमेज नहीं होगा। ये जो चीज़ है बैटरी हेल्थ आईफोन, ये जो टर्म है इसको यूट्यूब पे सर्च करो आप, और वहाँ पे मेरा ही वीडियो पहला आएगा आपको पूरे यूट्यूब के अंदर, वो वीडियो देख लो। आपको सारी बातें जो है मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, जो कि मैं यहाँ पे इस वीडियो में नहीं कर पाऊंगा उतने अच्छे से एक्सप्लेन। अगला क्वेश्चन है हैकिंग गुरु का, बोलते हैं कि Asus का ROG 3 और आईफोन का लेटेस्ट वेरिएंट कौन सा लेना चाहिए पबजी गेमिंग के लिए, या गेमिंग के लिए इन्होंने लिखा है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि पबजी होगा क्योंकि ज्यादा करके लोग वही खेलते हैं। तो यहाँ पे मैं अगेन आपको बोलना चाहूंगा कि ओवरऑल पैकेज, ओवरऑल गेमिंग के लिए, हर चीज़ के लिए जो है आईफोन एक मच बेटर डिवाइस है। कंटिन्यूसली आपको 60 FPS दे सकता है, आपको जो है बहुत अच्छा कैमरा देता है जो ROG फ़ोन नहीं देता है, आपको जो है एक अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट देता है, आपको एक ज़्यादा अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम देता है जो कि iOS है, और आपको एक बेटर रीसेल वैल्यू भी देता है जब आप उसको बेचने जाएंगे। ROG फ़ोन जो है उसके अंदर गेमिंग से रिलेटेड काफ़ी अच्छे फीचर्स है, काफ़ी जो है अच्छे एक्सेसरीज आते हैं, तो वो भी एक अच्छा ऑल्टरनेटिव हो सकता है, लेकिन 50,000 रुपये उस फ़ोन के लिए डालना मुझे वर्थ नहीं लगता जस्ट बिकॉज ऑफ दोस एयर ट्रिगर्स और फैंसी RGB लाइट। अभी आगे जो है आपकी मर्जी है और आप दूसरे गेमर्स से भी कंसल्ट कर सकते हो और अपना डिसीजन ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है सिनबाद शेख का, बोलते हैं आपका सब्सक्राइबर लोग जो है क्या सब आईफोन यूजर्स है? नहीं, मेरे सब सब्सक्राइबर्स आईफोन यूजर नहीं है, लेकिन बहुत सारे एंड्रॉइड यूजर्स भी देखना चाहते हैं, एक अलग पर्सपेक्टिव जानना चाहते हैं कि आईफोन की जो दुनिया होती है और एंड्रॉइड की दुनिया होती है उसमें क्या फर्क होता है। और ये चैनल जो है मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस चीज़ के लिए, क्योंकि हमारे जो इंडियन ऑडियंस है या हिंदी स्पीकिंग, उर्दू स्पीकिंग ऑडियंस है, उन तक ये सारी चीज़ें या ये सारी नॉलेज जो है हमारे चैनल के जरिए से आ रही है। इनका क्वेश्चन जो सेकंड ये है कि आप बहुत पहले एंड्रॉइड से रिलेटेड वीडियो बनाते थे, तो अभी आप क्यों आईफोन से रिलेटेड ही वीडियोस बनाते हो, एंड्रॉइड से क्यों नहीं? देखिए, जो पैशन है मेरा वो आईफोन है और एप्पल प्रोडक्ट्स है, और मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरी नॉलेज है उसमें बेहतर है। और रही बात एंड्रॉइड की, तो हर दूसरे दिन नया फ़ोन लॉन्च होता है जो कि मुझे बहुत बोरिंग लगता है रिव्यू करने के लिए, और उसके बाद जो है उसके बारे में कोई बात नहीं करता। ये बात मुझे और ज़्यादा बुरी लगती है, क्योंकि जो लोग खरीदते हैं वो लोग को बाद में कोई सपोर्ट नहीं, कुछ नहीं। यहाँ पे देखो मेरे पीछे रखे हुए सारे आईफोन जो मैं अपने टेबल पे रखता हूँ वीडियो बनाने के टाइम पे, और एप्पल प्रोडक्ट्स है बहुत सारे, तो इनसे रिलेटेड सारे लोग जो है मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और मैं जब बात करता हूँ अपने वीडियो में कोई भी एप्पल प्रोडक्ट के बारे में, तो सिर्फ नए आईफोन्स के बारे में बात नहीं करता, पुराने से पुराने आईफोन्स के बारे में बात करता हूँ, ताकि सब लोगों को जो है, पुराने आईफोन यूजर्स, नए आईफोन यूजर्स, सबको हेल्प हो सके। तो यहाँ पे मेरा पैशन जो है मैं उसको फॉलो करना चाहता हूँ। बाकी नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स, नंबर ऑफ व्यूअर्स और लाइक, डिसलाइक, कमेंट्स वगैरह जो है ये इतना मायने नहीं रखते। जो चीज़ आपको खुशी पहुंचाती है वो आप करेंगे तो आप उसमें बेस्ट ही रहेंगे। अगला क्वेश्चन है विश्वजीत राजपूत का, बोलते हैं अगर दुनिया से एक दिन सारे आईफोन्स गायब हो गए तो आप कौन सा फोन लेना चाहेंगे? देखिए, या तो मैं गूगल का जो टॉप ऑफ द लाइन पिक्सल है वो लेना चाहूंगा अगर इंडिया में उस टाइम पे अवेलेबल हुआ तो, क्योंकि मुझे जो है क्लीन OS और क्लीन UI अच्छा लगता है, या फिर उसके मुकाबले इनफैक्ट बेटर समझता हूँ मैं सैमसंग के फ़ोन के लिए जो टॉप ऑफ द लाइन होते हैं, जैसे सैमसंग के S सीरीज़ के फ़ोन, लेकिन वो इंडियन वेरिएंट में कभी नहीं लूँगा क्योंकि एक्जिनोस प्रोसेसर मुझे सख्त नफरत है। मैं अगर लूँगा तो बाहर से इंपोर्ट करवा के लूँगा जिसके अंदर स्नैपड्रैगन का लेटेस्ट प्रोसेसर मिले। अगला क्वेश्चन है दोस्तों चैतन्य सबनिस का, बोलते हैं क्या सेफ है थर्ड पार्टी शॉर्टकट्स को डाउनलोड करना? देखिए चैतन्य, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप कोई रिलायबल सोर्स से, सपोज मैं हूँ, मैंने अपने वीडियो के अंदर कोई शॉर्टकट से रिलेटेड वीडियो बनाया और वहाँ पे आपको एक शॉर्टकट प्रोवाइड किया है, तो अगर मैं एक रिलायबल सोर्स हूं तो आप वो टाइप का शॉर्टकट डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज आपको कोई भी सोर्स से शॉर्टकट डाउनलोड करना है, चाहे मैं क्यों ना आपको दूं, तो शॉर्टकट को ओपन करके जो उसका जो कोडिंग लिखी होती है बहुत ही सिंपल होती है, उसको थोड़ा रीड करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कभी कभी कोई शॉर्टकट जो है आपका पर्सनल डेटा चुराने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए आपको वहां पे अनट्रस्टेड जो शॉर्टकट होते हैं उसके लिए एक वार्निंग भी आती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों स्टैलिन का, ये बोलते हैं FB लाइट क्यों नहीं है एप्पल के ऐप स्टोर में? क्योंकि FB लाइट और PUBG लाइट, ये सब लाइट जो सॉफ्टवेयर आते हैं, एप्लीकेशन आते हैं, ये उन फोन्स के लिए आते हैं एंड्रॉयड वाले जिनके प्रोसेसर बहुत ज़्यादा थके हुए होते हैं। आईफोन के प्रोसेसर थके हुए नहीं होते हैं, और इस वजह से जो है वहाँ पे उनको या आईफोन्स को जो है इस टाइप के लाइट वाले जो एप्लीकेशंस है इसकी ज़रूरत नहीं होती है। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे Q&A का है, पिछले Q&A के क्वेश्चन से रिलेटेड, जहाँ पे एक बंदे ने मुझे बोला था कि भाई मैंने 6 महीने पैसे जमा किया, क्या मैं आईफोन ले लूँ 50,000 रुपये का? तो वहाँ पे मैंने उनको जो समझाया था उससे जो है मिस्टर भरद्वाज खुश नहीं है, या फिर उनको हंसी आ गई मेरी बात पे। बोलते अगर कोई बंदा आईफोन अफोर्ड नहीं कर सकता तो दैट मीन्स दैट ही इज़ नॉट केपेबल ऑफ यूजिंग आईफोन, और उसके बाद वो हंस रहे। देखिए, मेरा जो बोलने का मकसद है वो आप समझे नहीं, आपने जो है निट पिकिंग की, आपने जो है उसमें से कोई गलत चीज़ निकालने की कोशिश की, लेकिन आप समझे नहीं। देखिए, मेरे जो सब्सक्राइबर्स है, व्यूअर्स है, उनको मैं एक फैमिली के तौर पे देखता हूँ, और जब मुझे कोई एडवाइस मांगता है तो मैं जितना हो सके जेन्युइन एडवाइस देने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं कोई प्रोडक्ट सेल करने के लिए नहीं बैठा हूँ।
और प्रोडक्ट सेल करने के लिए अगर बैठूंगा भी तो आपका जो है बुरा सोच के मैं कोई भी एडवाइस नहीं दूंगा। अगर कोई बंदा 6 महीने पैसे जमा करता है और एक फ़ोन लेता है और अगर उसके फ़ोन के अंदर कोई भी खराबी आती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एप्पल जो है ये आसमान से बन के नहीं उतरा, ये भी फैक्ट्री से बन के जो है आपके सामने आया और इस फ़ोन के अंदर भी खराबी आती है, मैकबुक के अंदर भी खराबी आती है। हो सकता है उसके हाथ से कभी गिर जाए, टूट जाए, चोरी हो जाए। और 6 महीने जिसने अपनी 6 महीने की सैलरी जमा करके एक फ़ोन खरीदा है, उसकी कैपेबिलिटी नहीं होने के बावजूद अगर उसका फ़ोन चोरी हो जाता है तो उसको कितना दुख होगा। तो सबकी साइकोलॉजी, सबकी मेंटालिटी, जो हमारे हालात है, जो सोसाइटी है हमारी, उसके हिसाब से सोच के मुझे जवाब देना पड़ता है। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि कोई भी जो है लोन के चक्कर में पड़े या अपने कोई भी दूसरे चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करके, अपने फैमिली के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके जाके एक आईफोन के ऊपर इन्वेस्ट करे। चाहे मेरा चैनल आईफोन से रिलेटेड हो, मैं यहाँ पे आईफोन को डायरेक्टली बोलो या इनडायरेक्टली बोलो, मेरे चैनल के थ्रू प्रमोशन होता है, लेकिन मैं कभी नहीं चाहूँगा कि आप अपने पैसे बर्बाद करें। जो एडवाइस मैं अपने दोस्तों को, भाइयों को दूंगा, वही एडवाइस मैं आपको भी दूंगा। दोस्तों ये था आज का हमारा संडे Q&A। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद है तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आपके कॉमेंट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपने क्या सोचा, क्या जाना, क्या आप चाहते हैं और जानना, और इसके बारे में दोस्तों अगले Q&A में बात करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।